हम्म, तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो चलने वाले हैं वो क्या चलने वाले हैं, आज कूलाम्स लॉ चलेंगे। फिजिक्स का क्या, कूलाम्स लॉ देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए, समझ रहे हैं, पूछता है अभी एग्ज़ाम में। इस चलते हम लोग क्या इसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज जो यहाँ पे करने जा रहे हैं वो हम लोग बोले क्या, टॉपिक मेरा क्या है, टॉपिक आप लोग का टॉपिक यदि की बात करेंगे तो टॉपिक अपनों का क्या देखें, तो टॉपिक आ रहा है मेरा अपना का, और टॉपिक क्या आ रहा है, तो टॉपिक आ रहा है कूलाम्स लॉ। कौन सा, COL। देखिए यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा सा गलती हुआ, इसलिए थोड़ा सा देखें। कूलाम्स लॉ देख रहे हैं तो कूलाम्स लॉ देखिएगा, COUL होता है, कैसे करते रहे, कूलाम्स होता है। ठीक है, कूलाम्स लॉ क्या पढ़ने जा रहे हैं, कूलाम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास इम्पोर्टेंट है, क्लास 12th के लिए, एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड के लिए भी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो चलने जा रहे हैं, ये सर जी देखिए क्या हो रहा है कि कूलाम्स लॉ जब पढ़ रहे हैं तो कूलाम्स लॉ का प्रूफ वहाँ पूछता है, और प्रूफ हम लोग क्या बारीकी से देखेंगे। देखिए यदि हम लोग बात करें, सबसे पहले इसका क्या होगा, हम लोग डिफाइन देखेंगे। डिफाइन देखने के बाद हम लोग बारीकी से क्या होगा, पूरी तरह से प्रूफ होगा। देखिए ये बोलते क्या हैं, हम किसके अनुसार तो चलेंगे, अकॉर्डिंग, किसका, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। किसको, कूलाम्स, कूलाम्स, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ की बात करें, काची करेंगे, अकॉर्डिंग टू जो हम लोग चल रहे हैं वो किसके अनुसार चलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। ठीक है, कूलाम्स, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। ठीक है, अब इससे आगे देखेंगे तो क्या होता है, इनके अनुसार चलेंगे तो कहता क्या कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, किसको, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। ठीक है, इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन क्या, इंट्रैक्शन बिटवीन टू, बिटवीन टू चार्जेज, क्या, बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली, क्या होता है, डायरेक्टली, क्या होता है, डायरेक्टली। कैमरा का हम बोले थे कि आप लोग क्या, थोड़ा मुझे पेज लेने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग स्लाइड अप करते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोले थे क्या होगा, चार्ज इज़ क्या होता है, तो चार्ज इज़ क्या होता है, डायरेक्टली होता है, क्या होता है, डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, क्या होता है, प्रोपोर्शन। थोड़ा सा इंक नहीं आप डालें आज, फिर नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टू प्रोडक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, क्या देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफिकेशन, क्या, मैग्नीच्यूड होता है, मैग्नीच्यूड, मैग्नीच्यूड। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीच्यूड ऑफ, क्या, ऑफ किसका, क्या, मैग्नीच्यूड, मैग्नीच्यूड ऑफ चार्ज, किसका, चार्ज, एंड इनवर्स, क्या, एंड इनवर्स, क्या बोल रहे थे, इन्वर्सली, इन्वर्स, क्या, इन्वर्सली। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग माफ़ी कीजिएगा, समझ रहे हैं कि हो सकता है कजनी स्पेलिंग में कुछ दिक्कत रहे, तो आप लोग क्या होगा, बोल रहे हैं जिसे सुनने का प्रयास कीजिएगा और लिखने का प्रयास। इन्वर्सली क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, क्या होता है, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन देम। यानी जब ऊपर से देखा जाए तो ऊपर में बोला क्या था कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ बोला था, क्या बोला, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ यदि हम लोग चल रहे थे ऊपर में यदि देखने का प्रयास कीजिएगा तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या बोला था कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, क्या फोर्स का वहाँ पर क्या बोला था कि फोर्स, क्या बोला, देखिए यहाँ पे कह रहा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द। यानी कहने का मतलब है कि जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या होता है, यानी कहने का मतलब वो बोला है क्या, वो बोला क्या कि फोर्स वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, चार्ज का, किसका, Q1 और Q2 का, ठीक है, इन्वर्सली कैसा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट में बोला था कि F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो वो जो चार्ज था, चार्ज के क्या चीज़ का बोला था, इन्वर्सली, यदि आप बैक में यदि देखने का बोला था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, मतलब स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, जो उनका सेपरेशन उसका ऐसा स्क्वायर होता है, ठीक है, ऐसा वो बात कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि सर जी आप ये जो माने ये जो इक्वेशन, सबसे पहली बात वो सेपरेशन बोल कैसे रहा था, हम लोग का इसका फिगर देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका यदि फिगर देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए वो चार्ज जो है, मानते कि यहाँ पर क्या था, Q1 था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि सर जी Q2 था, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ से और यहाँ से बीच का दूरी मान लिए, तो सेपरेशन का R स्क्वायर यहाँ पे बोले, R स्क्वायर बोले, ठीक है। अब इसी चीज़ का यहाँ पर R हो गया तो R का, अब Q1 Q2 का, तो Q1 और Q1 और Q2 का क्या था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स था, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 माने इक्वेशन 2 मान लिए। अब हम लोग क्या है इसी चीज़ को क्या होगा, यहाँ पर क्या हम दिखाएँ हैं, दर्शाएँ हैं कि Q1 का Q1 है और R था, ये Q2 का क्या था, Q2 का सर जी सेपरेशन R था और Q1 चार्ज था, Q2 चार्ज था, ठीक है। और यहाँ पर सर जी इक्वेशन बनाया गया है उसी की मदद से जो भी बोला था, ठीक है। अब हम लोग क्या आगे बढ़ेंगे, देखिए अब हम लोग क्या इसी चीज़ का कूलम्ब्स लॉ का वहाँ तक क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लाए हुए थे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में यदि देख रहे थे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देख रहे थे तो क्या हुआ, तो वहाँ पर हम देखें कि वो बोला क्या कि इक्वेशन 1 में आया हुआ था कि F जो है फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q होता था, Q का दोनों चार्जों का क्या होगा मल्टीपल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शन था। दूसरा में बोला कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था किसका, सेपरेशन का, ठीक है। अब फ्रॉम हम क्या करेंगे, मतलब कम्बिनेशन चलेंगे किसके, मतलब कंबाइनिंग दिस टू का वी गेट, मतलब इन दोनों का क्या कंबाइनिंग करेंगे, या फिर क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से चलेंगे, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं हम कंबाइनिंग भी लिखे द कंबाइनिंग दिस करा टू बी गेट है फ्रॉम वो इक्वेशन का 1 एंड 2 से क्या होगा जब कंबाइन करेंगे। यहाँ पे ना तो आपको यदि और लग रहा है कि नहीं सर जी हम और कुछ लिखना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और यदि मतलब आपको लग रहा है कि नहीं हमको लैंग्वेज सी फ्रॉम नहीं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या कंबाइनिंग, क्या combining this two equation बी गेट इन दोनों का क्या करते हैं कंबाइनिंग करेंगे। तो कंबाइनिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फोर्स जो है देखिए यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स क्या हो जाएगा इस तरह से लिखा जाएगा और डायरेक्टली का Q1 इंटू Q2 लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिखा है। अपॉन में क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे जब देख रहे थे तो इस तरह से देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक क्या होता है कांस्टेंट रूप में आएगा, कौन आएगा तो कांस्टेंट। अब यहाँ पर हमको देखना है कि सर जी क्या आ रहा, तो एफ का यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है, क्या करता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है, तो यहाँ पर आता को तो आता 4 पाई इप्सल नोट, क्या 4 पाई इप्सल नोट आया। अब इप्सल आया, अब यहाँ पर क्या होता Q1 और Q2 अपॉन में R² आया, ठीक है। अब यानी कहने का मतलब 1/4 पाई, यहाँ पर क्या 1/4 है और ये पाई है, ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है R² है, तो Q1 Q2 है, ठीक है। हम बोले क्या है कि इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम बोले अभी कि सर जी इसको जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इप्सिलॉन पढ़ते हैं, ठीक है, इप्सिलॉन मिनट मार्कर सही से लगता नहीं चला, अच्छा कोई दिक्कत की बात ना हो। क्या होता है EPIS का EPSILON, ठीक है, इप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। अब यदि बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हम लोग का देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए ये जो होता है ना, यही हम लोग का प्रूफ करना रहता है, ठीक है। क्या प्रूफ करना रहता है, इसको अब मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को यही क्या है, ये मेन जो है फॉर्मूला होता है किसका, यहाँ पर जो ये जो लिखे हैं सर जी क्या होता है, ये मेन फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग कितना पढ़ने का प्रयास करते हैं या ना करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यही होता है सर जी 1/4 पाई, ठीक है, इप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। यहाँ पर सर जी इतना फार्मूला इसी का होता है और यही हम लोग का क्या करना रहता है, प्रूफ करना था F बराबर, ठीक है। अब इतना यदि समझ में हट रहा होगा तो ठीक है। अब बिल्कुल समझ में तो आना चाहिए, नहीं तो कमेंट कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब आप करिएगा यदि अच्छा लगे तो, समझ रहे हैं।